नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया है। नारद जी जब विह्वल होकर के भगवान को पुकारने लगे हैं, भगवान ने दर्शन दिया है। दर्शन देकर के भगवान चले जाते हैं। भगवान ने कहा, अभी तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कालुष्य नष्ट नहीं हुए हैं। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आप इसी प्रकार से आराधना करते रहें, मैं अवश्य मिलूंगा। नारद जी कहते हैं, जब मेरे ऊपर भगवान कृपा कर सकते हैं तो व्यास जी आपके ऊपर क्यों नहीं कर सकते। नारद जी चले गए हैं। यहां से व्यास जी ने अब बैठ करके भगवान का स्मरण किया है। सुंदर पावन ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। जिस ग्रंथ को उन्होंने बड़े भाव से भगवान की प्रेरणा से लिखा है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे विस्तार किया है वेदव्यास जी ने, भागवत को प्रकट नहीं किया है। भागवत तो साक्षात भगवान के मुख से निसृत है। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया है। सुखदेव गुरुदेव ने परीक्षित को सुनाया है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज परीक्षित ने कैसे सुनाने की कृपा करें। तब यहां से उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया है। महाभारत काल का समय, आज युद्ध का अंतिम दिवस था, 18वां दिन। भीमसेन और दुर्योधन आमने सामने खड़े हुए थे, गदा लिए हुए, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने ही वाले थे। उसी समय पर भगवान बलराम जी आ गए। बलराम जी ने समझाया भाइयों से, भाइयों का युद्ध ठीक नहीं है, बंद करो। भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा और कहा, कन्हैया हमने जो प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा महाभारत में। भगवान ने इशारे से कहा, चिंता मत करो, हम आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे। भगवान दाऊ दादा के पास में आए। दाऊ दादा, युद्ध धर्म का होना चाहिए कि अधर्म का? युद्ध न्याय से होना चाहिए कि अन्याय से? दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया नियम तो यह है कि युद्ध धर्म का होना चाहिए और न्याय से होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक महारथी से एक महारथी को युद्ध करना चाहिए कि कई को करना चाहिए? दाऊ दादा ने कहा, युद्ध का नियम है एक महारथी से एक महारथी ही युद्ध करे। कन्हैया ने कहा, 16 वर्ष की अवस्था का वीर महारथी अभिमन्यु रणांगन में खड़ा हुआ था। 8 महारथियों ने घेर करके मार दिया। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्म युद्ध हुआ कि अधर्म युद्ध? जैसे ही सुना बलराम जी को क्रोध आया। किस दुष्ट ने मारा है अभिमन्यु को? किसने मिल करके मारा है उस छोटे से बालक को? कन्हैया ने इशारे से कहा, ये जो सामने खड़ा हुआ है ये भी उसी में था, दुर्योधन। और जैसे ही दाऊ दादा ने सुना, समझ गए, जो पहले ही अधर्म के मार्ग में चलने वाला है, अब उसके प्राणों की रक्षा धर्म से कर सकते हैं कहीं? दाऊ दादा एक बात कह करके वहां से चले गए। दाऊ दादा ने कहा, कन्हैया होता तो वही है जो तुम चाहते हो। दाऊ दादा चले गए। अब युद्ध प्रारंभ हुआ है। जब युद्ध होने लगा, भगवान बार बार ऐसे इशारा कर रहे थे जांग की ओर। भीमसेन को अपनी प्रतिज्ञा याद करा रहे थे। भीमसेन को इतना क्रोध आया, गदा का प्रहार इतनी जोर से, इतनी तीव्रता से किया है, जैसे ही दुर्योधन के जांग में गदा का स्पर्श हुआ है, 2 भागों में विभक्त हो गए। इतना तीव्र प्रहार था। जंगा टूट गई है, रणांगन में मूर्छित होकर के गिर पड़ा।
भगवान समस्त पांडवों को लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए। पांडव बहुत थके हुए थे, सोना चाहते थे। भगवान ने कहा कभी भी युद्ध की रात्रि में अपने शिविर में सोना नहीं चाहिए, जय पराजय के रूप में आ जाएगी। यदि शत्रु ने कोई षड्यंत्र कर दिया तो पराजय मिलना अवश्यंभावी है। आप महाभारत पढ़िए, वहां पर कूटनीति का वर्णन किया गया है। साम दाम दंड भेद चारों की आवश्यकता होती है राजनीति में। राजा यदि एक ही प्रकार से प्रजा का पालन करेगा तो कर नहीं सकता। कारण क्या है? एक व्यक्ति उसी की शिकायत करने आ रहा है और एक व्यक्ति उसी की अच्छाई बताने आ रहा है, तो फिर राजा को बीच का मार्ग निकालना पड़ता है और उसकी वास्तविकता को पता करना पड़ता है। हर व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही यदि राजा करने लगे तो फिर प्रजा में शांति नहीं रहेगी। उसे न्यायपूर्वक जो उचित है वही करना पड़ता है। आप यदि राजा के पद में हैं तो न्याय करिए, अन्याय का साथ मत दीजिए, क्योंकि जो न्याय की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है। भगवान सबको लेकर के शिविर से दूर चले जाते हैं। रणांगण में पड़े पड़े दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से सारे महारथी मारे गए, पर 3 बज गए। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। अश्वत्थामा रात्रि में आया, उसने कहा मित्र, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। मित्र तो वह है जो मित्र के काम आ सके। आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने रोते हुए कहा मित्र, 5 पांडवों में से यदि किसी को मारकर मेरे सामने ले आओ तो मन को शांति मिल जाएगी। अब देखो, हमारे महाराज श्री कहते हैं सज्जन दुर्जन में यही फर्क है। सज्जन अपने को मिटाकर दूसरे की उन्नति करना चाहता है और दुर्जन दूसरे को मिटाकर के अवनति करना चाहता है। अपने को मिटाकर दूसरे की अवनति करना चाहता है। अश्वत्थामा चला। रात्रि में उसने एक दृश्य देखा। एक वृक्ष में कुछ पक्षी सो रहे थे। एक अकेले उल्लू ने हमला किया, सोते हुए समस्त वृक्ष के पक्षियों को मार दिया, जितने वृक्ष में पक्षी बैठे थे। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा, उसने सोचा यह युक्ति सबसे बढ़िया। अब देखो, अश्वत्थामा ने ज्ञान भी किससे लिया? रात्रि उल्लू से। बोलो जय श्री कृष्ण। बुरा नहीं मानना, आजकल उल्लू बहुत घूम रहे हैं। आजकल जगह जगह भगवान पैदा हो गए। कह देते हैं शंकर जी को हटाओ और श्री यंत्र को हटाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ, फिर किसको बैठाएं? बोले हमें बैठाओ, हमारी पूजा करो। एक बात हमेशा याद रखना, गुरु भक्त और भगवान के बीच में माध्यम होता है। गुरुदेव कौन है? जो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं, अपने से नहीं जोड़ते हैं। जो अपने से जोड़े वह गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वह है जो भगवान से जोड़ता है। और बुरा मत मानो, सबको पहले हटवा देते हैं, बाद में कहते हैं हमारी फोटो रख करके पूजा करो। बोलो जैसे। हाँ, गुरुदेव की भी पूजा करना चाहिए। गुरुदेव का चित्रपट रखो, गुरुदेव की पूजा करो, पर सिर्फ गुरुदेव की ही मत करो। समझ गए? उनकी भी पूजा करो, पर भगवान की। उनके साथ में भगवान की भी पूजा करो। अश्वत्थामा चला। पांडवों के शिविर में उनके बच्चे सो रहे थे। सोते हुए बच्चों को जाकर के मार दिया। 5 सरों को लेकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा।
और जैसे ही दुर्योधन ने देखा रोने लगा। मित्रों, जिस भीमसेन के सर में गदा का प्रहार करता था गदा वापस लौट आती थी, उसका इतना मुलायम सर नहीं हो सकता। तुमने किसे मार दिया? और ध्यान से देखा तो रोने लगा। हमारे महाराज श्री कहते हैं दुर्योधन को यह श्राप मिला था, तुम्हारे जीवन में सुख दुख का संयोग होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। प्रसन्नता हुई कि शत्रु मारा गया, पर ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा ये शत्रु नहीं, ये तो हमारे कुल में पानी देने वाले बच्चे हैं। आज वही नहीं रहे। दुर्योधन रोते रोते मर गया। जो जीवन भर दूसरे को रुलाता है, अंत में रोते रोते ही मरता है। याद रखना, हम यदि दूसरे को रुलाएंगे तो हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जीवित हैं तो फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा भगा। इधर प्रातः काल का समय हुआ। मैया द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए आई। माइक वाले से बोलना, भैया ये जरा मॉनिटर की आवाज तेज कर दें और हमारे इसके माइक। द्रौपदी ने जैसे ही जाकर के शिविर में अपने बच्चों का शव देखा है, विलाप करने लगी है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। द्रौपदी ने अपने बच्चों की स्थिति देखी है, रोने लगी हैं। अर्जुन ने आवाज सुना, दौड़ करके आए। क्या हुआ देवी? द्रौपदी को आश्वासन दिया है, 5 पुत्रों के हत्यारे को लेकर के सायंकाल तक तुम्हारे पास में आऊंगा। भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। अर्जुन ने कहा, कन्हैया सारथी बन जाओ। ऐसा भगवान आपको दूसरा नहीं मिलेगा जैसा सनातन धर्म का भगवान। आपने प्राय करके सुना होगा, भगवान आज्ञा देते हैं तो भक्त करता है, पर यह सनातन धर्म का भगवान, भक्त आज्ञा दे रहे हैं, भगवान कार्य कर रहे हैं। भक्त ने कहा सारथी बन जाओ, भगवान सारथी बन गए। रथ की बागडोर को हाथ में संभाला, लेकर के चले हैं। आगे आगे अश्वत्थामा भग रहा था, पीछे पीछे भगवान रथ दौड़ा रहे थे। अश्वत्थामा ने जब प्राणांत निकट देखा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जैसे ही किया, अर्जुन का पूरा शरीर जलने लगा। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया है। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र का समन ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके दोनों को समन किया है। अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके रथ में डाला। भगवान से कहा, लेकर के चल। भगवान बार बार कह रहे हैं, अर्जुन दुष्ट व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। आगे चल करके वो फिर कष्ट देगा। वपनम द्रविणा दानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। अर्जुन को भेद मालूम था, ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। तो आप कहें कि यदि ब्राह्मण अत्याचारी हो जाए तो फिर क्या करें? तो लिखा हुआ है, वपनम द्रविणा दानम, उसका सारा धन छीन लो, उसको नगर से बाहर निकाल दो।
मरने वाला तो एक बार मरता है, पर जिसका अपमान हो जाता है वह पूरे जीवन मरता है। भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा मैंने द्रौपदी को वचन दिया है वही मारूंगा। लेकर के जैसे ही अर्जुन पहुंचे हैं, आहा हा हा, द्रौपदी ने देखा सामने गुरु पुत्र बंधे हुए पड़े हैं, दया आ गई। कारण क्या है? जिस प्रकार से गुरुदेव होते हैं उसी प्रकार से गुरुदेव की तरह ही गुरु पुत्र होते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासन। जैसे ही पास में द्रौपदी पहुंची, रुदन करने लगे, मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, ब्राह्मणों नितराम गुरु, यह मारने के योग्य नहीं है। पास में खड़े हुए थे भीमसेन, उठाई गदा दौड़ पड़े, इशारा करके बोले द्रौपदी तुम छोड़ सकती हो पर मैं नहीं छोड़ सकता। अब आप विचार करो, भगवान ने देखा द्रौपदी इधर से जा रही है, उधर से दौड़ते भय भीमसेन जा रहे हैं, भक्त से भक्त का युद्ध हो जाएगा, ठीक नहीं है। हमारे महाराजा श्री एक भाव देते हैं, भागवत दर्शन नामक ग्रंथ में महाराज जी कहते हैं जैसे ही द्रौपदी ने देखा भीमसेन मारने के लिए दौड़ रहे हैं, इधर से द्रौपदी बचाने के लिए दौड़ पड़ी है, उधर से भीमसेन मारने के लिए दौड़ पड़े हैं, और इधर कन्हैया दोनों को समझाने के लिए दौड़ पड़े हैं। अब आप विचार कर दृश्य कैसा हो, एक तरफ गदा लिए हुए भीमसेन खड़े हैं और एक तरफ हाथ जोड़े हुए द्रौपदी खड़ी है, और बीच में दोनों का हाथ पकड़े हुए हमारे गोविंद खड़े हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने दोनों को समझाया है। अर्जुन के पास में आए, अर्जुन से बोले अर्जुन आपकी पत्नी चाहती है द्रौपदी जी मार दो तो देखो मार दे, बस छोड़ दो तो छोड़ देना चाहिए, पर याद रखो ये जो भीमसेन है ना, ये आपके बड़े भैया हैं, यह चाहते हैं कि इन्हें मार दो तो मार देना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, आज परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन को याद आ गया वह वाक्य, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के तुल्य होता है, संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है, मणि को निकाल लिया है, अपमान करके यहां से भगा दिया है। इधर भगवान सभी पांडवों से मिलते हैं, बुआ जी से मिलते हैं। भगवान कहते हैं अब आप आज्ञा दो तो मैं द्वारिका चलूं। भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे, तब तक अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उनके उदर में एक बालक पल रहा था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, पूरा शरीर उत्तरा का जलने लगा है। उत्तरा भगवान के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट जाती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अभिद्रवति मामीशो सरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथो मामे गर्भो निपत्यताम्।
चरणों में दौड़ती हुई आ गई। त्राहिमाम रक्षमाम पाहिमाम केशव। भगवान ने कहा उत्तरा क्या हुआ है? उत्तरा ने कहा कन्हैया ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरे गर्भस्थ शिशु की हत्या करना चाहता है। भगवान ने कहा उत्तरा छत्राणी होकर के मरने से डर रही हो? हाथ जोड़ करके उत्तरा ने कहा श्याम मौत कल आती हो तो आज आ जाए, मुझे रंच मात्र भी मरने का डर नहीं है, पर दुनिया वाले आपको जीने नहीं देंगे। दुनिया वाले कहेंगे मातुलो यश गोविंदो पिता यश धनंजय। जिसके मामा साक्षात गोविंद थे, जिसके पिता साक्षात धनंजय थे, उसके कुल में भी कोई पानी देने वाला नहीं बचा। गोविंद यानी मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। भगवान समझ गए। भगवान एक स्वरूप से तो बाहर खड़े रहते हैं, एक स्वरूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। वृंदावन के एक संत कहते हैं धन्य है यह मां उत्तरा। वैसे यह भाव श्री डोंगरे जी महाराज का है। भागवत रहस्य नामक ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया है। संत कहते हैं किसी माँ ने भक्त को धारण किया, किसी माँ ने भगवान को धारण किया है, पर उत्तरा संसार में एक ऐसी पहली माता है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपने उदर में धारण किया है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने उदरस्थ शिशु की रक्षा की है। बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं। उत्तरा से कहते हैं अब आपको कैसा लग रहा है? उत्तरा मूक दर्शक बन करके भगवान को देखने लगी है। भगवान की तरफ निहारती जा रही है। तब तक द्रौपदी जी पास में खड़ी हुई थी, भगवान के चरणों में लेट गई हैं, हमारे वंश की रक्षा की है। अब आप देखो एक दो नहीं, चार चार पीढ़ी सामने खड़ी। रक्षा किसकी की है? उत्तरा के पुत्र की। उत्तरा की माता कौन? अभिमन्यु की माता कौन? उत्तरा। उत्तरा की सासू कौन? द्रौपदी। द्रौपदी की सासू कौन? कुंती जी। कुंती मैया ने देखा इन्होंने सबने भगवान के चरणों में अपने अपने अनुसार प्रार्थना किया है, मैं कैसे रह सकता। तब उन्होंने सुंदर स्तुति की है, इसी का नाम है कुंती स्तुति। बहुत प्यारी स्तुति है। कुंती जी कहती हैं कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकटे परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम्। हे प्रभु, आप समस्त भूत प्राणियों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर और बाहर निवास करते हैं। अलक्ष्यम प्रकृतेः परम आद्यम पुरुषम त्वाम ईश्वरम नमस्ये। हे सारे संसार में रह करके भी इंद्रियों में न आने वाले अगोचर प्रभु, जो प्रकृति से परे हैं, ऐसे आद्य पुरुष त्वाम ईश्वरम नमस्ये। मैं आप भगवान को नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी, नियम तो यह है
भतीजा प्रणाम करता है बुआ जी को कि बुआ प्रणाम करती है भतीजे को? अरे बता दो जी, अरे जरा जोर से बोल दो। आपके घर में बुआ जी आती हैं तो बुआ जी आपको प्रणाम करती हैं कि आप बुआ जी को प्रणाम करते हो? अरे जरा जोर से बता दो। हाँ, भगवान ने कहा बुआ जी प्रणाम हमें करना चाहिए, प्रणाम आप कर रही हैं। हा हा हा। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं कोई साधारण मनुष्य को प्रणाम नहीं कर रही हूं, त्वाम ईश्वरं नमस्ये, आप साक्षात ईश्वर हैं, आज मैंने यह जान लिया। कैसे जाना? प्रभु संसार वाले बाहर की रक्षा नहीं कर पाते, अंदर की रक्षा क्या करेंगे? और आपने तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है, यह तो सिर्फ आपके अंदर ही सामर्थ्य है। आज मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान ने कहा बुआ जी यदि आपने मुझे पहचान लिया है तो मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो, क्या चाहते? ऐसी मांग आज तक किसी ने मांगी नहीं जैसी कुंती बुआ ने मांगी है। अच्छा हमारे सामने भगवान आ जाए तो मालूम है हम क्या मांगे? रोज मांगते हैं, एक दिन थोड़ा। कई लोग तो रोज लिस्ट सुनाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा देखो, भगवान के मंदिर जाएंगे, 1 रुपया हाथ में लेंगे, 1 रुपया हाथ में लेंगे। माता जी हम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में रोज देखते हैं, जब जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हाथ में 1 रुपया लेंगे और भगवान को ऐसे दिखाते और ऐसा निशाना लगा के मारते बेचारे बिहारी जी, दिन भर अपनी आंखें बचा रहे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को दूर से चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे कि नहीं? वो तो सर्वगत व्यापक है। पर कई लोग क्या करते हैं, पूजा के साथ में विवेक की आवश्यकता है। मंदिर जाएंगे, शंकर जी का मंदिर है, शिवरात्रि आई, गन्ने का लोटा भरा, गन्ने का रस ले जाकर के भोले बाबा के ऊपर डाल दी, फिर जल भी नहीं चढ़ाते। अब हमें लक्ष्मी जी मिल जाए, अब भोले बाबा का जो हो वो हो, बोलो जय श्री कृष्ण। घर से घी ले जाएंगे, गुड़ ले जाएंगे, अब भगवान के मुख में लगा दें। भगवान बेचारे दिन भर मक्खियां भगाते हैं। देखो, पूजा के साथ साथ विवेक की आवश्यकता है। आप जिस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं उसको अच्छा भी तो रखना आपका ही कर्तव्य है। इतना घी गुड़ ले जाकर के बतासे चढ़ा देंगे, पूरे में मक्खियां नहीं। हमेशा भगवान को स्पर्श करा करके दूर रखना चाहिए। भगवान शंकर में जल चढ़ाइए, और यदि ऐसी कोई वस्तु चढ़ाते भी हैं तो बाद में बढ़िया साफ करें। तो हम तो दिन भर अपनी लिस्ट भगवान को सुनाते हैं, पर धन्य है कुंती बुआ। जैसे ही भगवान ने कहा मांगो, कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके एक ही वरदान मांगा, विपदः सन्तु मे शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हाथ जोड़ करके बुआ वरदान मांग रही है, प्रभु विपतः सन्तु मे शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, आप ऐसा वरदान दीजिए
जब तक यह जीवन रहे, जब तक संसार में यह शरीर रहे, इस शरीर के ऊपर बार बार विपत्तियां आती रहे। भगवान दौड़ करके जाते हैं, बुआ जी के मुख में हाथ रख देते हैं, बुआ जी क्या मांग रही हो? जन्म लेकर के आज तक, जब से आपने जन्म लिया है तब से आज तक आप विपत्तियों का सामना करती हुई आ रही हैं और आज भी आप विपत्ति ही मांग रही हैं। कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, विपदा से अगर चोट खाई न होती, तेरी याद के शव आई न होती। हमारे महाराजश्री एक प्रश्न पूछा करते हैं, आप लोग भी ईमानदारी से बताना, भगवान सबसे ज्यादा दुख में याद आते हैं कि सुख में? अरे बता दो, क्यों केसरी बताओ, क्यों सरपंच जी, ईमानदारी से बताओ, भगवान सबसे ज्यादा सुख में याद आते हैं कि दुख में? दुख में। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि कुंती मैया ने दुख मांगा है? नहीं। और आगे विचार करें, हमारे जीवन में दुख हो और उसी दुख में आ करके गोविंद हमारे साथ खड़ा हो। हमारे जीवन में जब दुख का समय हो, उसी दुख में हमारा गोविंद हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो क्या वह दुख दुख रह जाएगा? क्या फिर वह दुख दुख रह जाएगा? भगवान ने पूछा, बुआ आप दुख क्यों चाहती हैं? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब जब मेरे जीवन में दुख आता है, आप द्वारिका से दौड़े दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार से बार बार दुख आता रहे, और जब जब दुख आए तो आप मेरे पास में दौड़ करके दर्शन देने आते रहे। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन नाम न होई, जब तब सुमिरन नाम न होई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद स्मरणम विष्णोः संपन्नारायण श्रीमति। भगवान ने कुंती बुआ को आशीर्वाद दिया है। कुंती बुआ ने हाथ पकड़ा और कहा, प्रभु अब द्वारिका नहीं जाना, आप यहीं पे रह जाए। भगवान भक्त के परवश हैं, भगवान वहीं पर बड़े भाव से निवास करने लगे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान हस्तिनापुर में ही रुक जाते हैं। सारे पांडव भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बड़े भाव से स्तुति कर रहे हैं, गा रहे हैं। मुस्कान तेरी प्यारे श्यामा जू, श्यामा जू, श्यामा जू।
मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। जादू भरी नजर से, जादू भरी नजर से कई तीर कस रही है। जादू भरी नजर से कई तीर कस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। मुस्कान तेरी प्यारे मेरे मन में बस रही है। दोनों हाथों से तालियों का सहयोग करते हुए